जन्म मृत्यु और अन्य भोग दंड प्राप्त करना, इस तरह का हर कर्म करते करते जब परेशान हो जाता है तो एक दिन उसकी यह जिज्ञासा होती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तब वह जो है परम जी सत्य के बारे में जानने की एक जो है जिज्ञासा करता है, आखिर कुछ तो है जिस जो जी इससे जी परे है कि हम एक चक्र में बंधे हुए हैं। तो वहां पर तब जाकर के वह ये जिज्ञासा करता है कि कुछ तो है, तो वही है देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी, यानी जिसके बाद अब कुछ रह नहीं जाते इंक्वायरी करने के लिए, जानने के लिए। तो प्रभु जी जी यही है। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु, अच्छी तरह आपने समझाया। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अथ तो का मतलब होता है, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। जी प्रभु आ जी, रही है आ रही प्रभु है जी, आ आपके। रही है। हाँ मैं कह रहा हूँ, प्रभु जी ने बोला अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ तो का मतलब देयरफॉर ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब एब्सोल्यूट इंक्वायरी। एब्सोल्यूट इंक्वायरी मतलब सब समझते हैं, पूछ, जिज्ञासा का। तो एब्सोल्यूट ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? इसको ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। आजकल आप क्या जिज्ञासा करते हैं, किसी से मिलते हो तो कैसे हैं आप? अरे सुना कि आप पिछली रात इस रेस्टोरेंट में गए थे, कैसा है वहां का खाना? अरे आपका शर्ट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा? अरे वो मूवी देखी आपने, सुना है उसमें बहुत अच्छा है ना, उसमें बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है, बहुत अच्छा music। क्या ये जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा है? ये ब्रह्म नहीं, जिज्ञासा है? नहीं प्रभु जी। तो फिर हम क्यों करते हैं ये जिज्ञासा? क्यों करते हैं ये जिज्ञासा? ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है तो जिज्ञासा होनी चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा। जो आप गुरु के सामने बैठे होते थे, मैं कौन हूँ, क्यों मेरे जीवन में ये दुख आ रहे हैं, मेरा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है, कैसे मैं अपने घर को, अपने धाम को, भगवान के वापस लौट सकता हूँ, शाश्वत सुख प्राप्त कर सकता हूँ, क्यों मैं इस भौतिक जगत में फंसा हूँ। ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये किताब जो है वेदांत सूत्र, उसका पहला जो फ्रेज है वो है एंड देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी। जैसे हमने पहले चर्चा करी, कोई किताब देयरफॉर से शुरू होती है क्या? कोई किताब देयरफॉर से शुरू नहीं होती है। आप कोई भी किताब पढ़ते हैं ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, सारी चीजें समझते हैं लाभ में देयरफॉर, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट साइड एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव लास्ट में। पर वेदांत सूत्र में पहला लाइन है अतः ब्रह्म जिज्ञासा। क्यों? जैसे उन्होंने बताया, खोलेगा कौन इस किताब को? 84 लाख योनियों में भटक के भगवान अच्छी तरीके से हमें धो धो के साफ करने की कोशिश करते हैं। और फिर हम जिज्ञासा करते हैं क्या, कि मैं यहाँ पे क्यों फंसा हूँ, मैं हूँ कौन, क्यों मेरे जीवन में दुख आ रहा है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, कैसे मैं भगवान के धाम को वापस लौट सकता हूं। इसीलिए पहली लाइन है एंड देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी, इसीलिए ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट की हमें चर्चा करनी थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ जी, पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आशा रानी माता जी पढ़े। बुद्धात्मा की तमोगुण से रजोगुण तक, रजोगुण से सतोगुण तक सैन्य सैन्य प्रगति ही वैदिक प्रक्रिया है। वस्तुओं को यथा रूप समझने के लिए सतोगुण में समुचित प्रकाश होता है। उदाहरणार्थ, भूमि से वृक्ष का विकास होता है तथा वृक्ष की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। प्रज्वलन की प्रक्रिया में हमें सर्वप्रथम धुआं दिखता है, तब द्वितीय दशा ताप की होती है, तत्पश्चात अग्नि दृष्टिगोचर होती है। जब अग्नि वास्तव में जल जाती है तब हम विभिन्न प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अतएव अग्नि ही अंतिम लक्ष्य है। उसी भांति जीवन के स्थूल भौतिक स्तर पर
तमोगुण की अत्यधिक प्रधानता है। बर्बर स्तर से सभ्य जीवन तक पहुंच जाने पर उसे रजोगुण में अवस्थित कहा जाता है। बर्बरावस्था अथवा तमोगुण की अवस्था में इंद्रियों की तृप्ति एक सुसंस्कृत रीति से की जाती है, किंतु जब व्यक्ति की उन्नति सत्वगुण तक हो जाती है तब वह समझ सकता है कि विकृत चेतना से आच्छादित होने के कारण मन तथा इंद्रियां केवल भौतिक गतिविधियों से संलग्न रहती हैं। जब इस विकृत चेतना का रूपांतरण क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत में हो जाता है तब मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। अतएव ऐसा नहीं है कि व्यक्ति इंद्रियों तथा मन के माध्यम से परम सत्य तक पहुंचने में असमर्थ है, अपितु निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रदूषण की स्थूल स्थिति में मन, इंद्रिय तथा बुद्धि परम सत्य के महत्व को नहीं समझ सकती, किंतु निर्मल हो जाने पर मन, बुद्धि तथा इंद्रियां यह समझ सकती हैं कि परम सत्य क्या है। मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को निर्मल करने की इस प्रक्रिया को भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत कहते हैं। राधे कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भूमि से वृक्ष का विकास होता है, वृक्ष से लकड़ी मिलती है, लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित होती है, और जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो सबसे पहले धुआं दिखता है, उसके बाद ताप, और उसके पश्चात अग्नि दृष्टिगोचर होती है। क्या हुआ? पहले भूमि से वृक्ष, वृक्ष से लकड़ी, लकड़ी में जब आग लगाते हैं तो पहले धुआं, फिर उसके बाद ताप, फिर उसके बाद अग्नि दृष्टिगोचर होती है, और फिर अग्नि को हम विभिन्न प्रयोजनों में इस्तेमाल लेते हैं। उसी भांति तो ये एनालॉजी क्यों लिया गया? जीवन के स्थूल भौतिक स्तर पर तमोगुण की अधिक प्रधानता है। तो तमोगुण में वास्तव में काफी लोग आज के समय में डूबे हुए हैं। अगर आप देखें तो पूरे विश्व में तमोगुण और रजोगुण ये दो ही गुण प्रधान है, और सिर्फ लोगों में नहीं, अलग अलग शहरों, अलग अलग देश, अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से ये गुण बदलते हैं। जैसे अगर मैं मोटे मोटे रूप में बात करूं, बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, कि अमेरिका, जापान, इन जगह जाएंगे तो आपको सत्वगुण की प्रधानता दिख सकती है। सॉरी, सत्वगुण नहीं, रजोगुण की प्रधानता। लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जर्मनी, और चीजों को पाना चाहते हैं। अफ्रीका अगर चले जाएं, पिछड़े देशों में ले जाए, तमोगुण की प्रधानता मिलेगी। तो देशों के हिसाब से, ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से गुण की प्रधानता विश्व में रहती है। तो लिखा, बर्बर से सभ्य जीवन तक पहुंच जाने पर उसे रजोगुण अवस्थित है। तो सबसे पहले लोग तमोगुण में रहते हैं, फिर धीरे 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 ऊपर उठते हैं तो रजोगुण स्थित होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से उदाहरण धुआं, फिर अग्नि। किंतु जब व्यक्ति उन्नति सत्वगुण हो जाती है, समझ सकते हैं विकृत चेतना से आच्छादित होने के कारण मन तथा इंद्रियां केवल भौतिक गतिविधियों में संलग्न रहते। तो सत्वगुण में पता चलता है कि मन और इंद्रियां ये हमें फंसाए हुए हैं। और इंद्रियों में भी सबसे ज्यादा खतरनाक किसको कहा गया है? जीभ को। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो मंत्र उसमें क्या बोलते हैं? शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रिय ताहे काल। जो शरीर है अविद्या का जाल है, जड़ इंद्रिय ताहे काल, और जिसकी जो इंद्रियां है जड़ इंद्रिय ताहे काल, उसका विनाश कर सकते हैं, उसकी काल है। जीवे फैले विषय सागर है, जो जीव आत्मा है उसको विषय सागर, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फेंक देती है। जीवे फैले विषय सागर, तार मत दे जीवा अति, और जो इंद्रियां हैं जड़ इंद्रिया, उसके बीच में जीवा, हमारी जो जीव है, जीवा अति लोभमय सो दुर्मति, बहुत ही लालची है, लोभी है, दुर्मति। ताके जेता कठिन संसारे, और इस इंद्री को, जीवा को जीतना बहुत मुश्किल है।
पर कृष्ण बड़ो दयामय, कृष्ण बड़े ही दयामय है। पुरीवेर जीवा जय, अपनी जीभा पे विजय हासिल करने के लिए क्या किया कृष्ण ने? सौ प्रसाद अन्न दिलो भाई, अपना प्रसाद दिया है। सही अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। ये जो अन्न अमृत रूपी अन्न है, इसको आप ग्रहण करिए, राधा रानी और कृष्ण जी की महिमा का गुणगान करिए। सही अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको चैतन्य निताय, और प्रेम से बोलो क्या? चैतन्य निताय। जय निमाई जय निताय। निमाई मतलब गौरंगा महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए तो उनको निमाई भी कहते हैं। निताई यानी नित्यानंद प्रभु बलराम जी। जय निमाय जय निताय। तो वास्तव में हमारी जो इंद्रियां है वो हमें फंसाए हुए। हमने लेवल 1 में उदाहरण लिया था ना जानवरों का, कि मछली जीभा से फंस जाती है, हिरण कान से फंसता है, हाथी अपने स्पर्श इंद्रिय से फंसता है, मनुष्य अपने 5 इंद्रियों से फंसता है। पर ये जब निर्मल हो जाती है, क्या लिखा हुआ है? व्यक्ति ऐसा नहीं कि व्यक्ति इंद्रिय तथा मन के माध्यम से परम सत्य तक पहुंचने में असमर्थ, अपितु निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रदूषण की स्थूल से मन इंद्रिय बुद्धि परम सत्य के महत्व को नहीं समझ सकती, किंतु निर्मल होने पर बुद्धि समझ सकती कि परम सत्य क्या है। तो वास्तव में पदार्थ वही है, जैसे हमने कल कहा था, चीजें वही हैं, पर अगर आप इसे शुद्ध कर लेते हैं, निर्मल कर लेते हैं, तब आप सत्य को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा अनामिका माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवत गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैदिक ज्ञान का प्रयोजन श्री कृष्ण को समझना है तथा श्री कृष्ण को भक्ति के द्वारा समझा जाता है। भक्ति का प्रारंभ श्री कृष्ण की शरण में आने की प्रक्रिया के साथ होना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। व्यक्ति को सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, सदैव ही श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण सेवा करनी चाहिए तथा सदैव ही श्री कृष्ण की उपासना तथा उनको प्रणाम करना चाहिए। केवल इस प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति निसंदेह भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। कौन सा श्लोक है भगवत गीता भगवान ने यहाँ बताया, तो बता सकते हैं? बहुत ही सुंदर श्लोक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी 18th चैप्टर में कहा गया है कि भक्त्या मामभिजानाति यावान चायस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्। वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से मुझे यथारूप में जाना जा सकता है और किसी चीज से नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन शास्त्री तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। यानी और जो ऐसा करता है विशते तत् अनंतरम, वो वैकुंठ में प्रवेश होने के योग्य बन जाता है। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि भक्ति से मुझे जान सकते, पहली चीज। दूसरी चीज क्या लिखा हुआ है कि सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करो, प्रणाम करो, प्रेम पूर्वक सेवा करो। ये कहाँ लिखा हुआ है भगवत गीता में? कहाँ लिखा हुआ है ये? प्रभु जी 9th चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमश्चन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्तो उपासते। उसमें लिखा है सदैव भगवान का कीर्तन करो। जी। ये कहाँ लिखा है हमेशा श्री कृष्ण का चिंतन करो, सदैव उन्हें प्रेम पूर्वक सेवा करो, उनकी उपासना करो, उनको प्रणाम करो? प्रभु जी ये भी कहा गया मन मना भव मद भक्तो मदयाति हाँ, नमस्तु। जी। और ये श्लोक 2 बार है भगवत गीता में। जी प्रभु जी। 15वें अध्याय में, एक बार 18वें अध्याय में। मन मना भव मद भक्तो, ये आपको याद होना चाहिए श्लोक। भगवान ने अगर 2 बार कह दिया है तो हमें तो एक बार कम से कम याद हो। अभी परसों एक डिवोटी आए थे, उनके हाथ में टैटू बना हुआ है, उन्होंने इम्प्रिंट करवा रखा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। मन मना, हमेशा अपने मन में मेरा चिंतन करो, हमेशा। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मद्याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो।
2 बार कह दिया भगवान ने। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा ही निसंदेह विदाउट डाउट हम भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। कैसे? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि। तो पहले हमने कहा कि भगवत गीता में लिखा हुआ भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जाना जाता है। तो भक्ति है क्या? व्हाट इज भक्ति? भक्ति मतलब मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि। यही भक्ति है, यही भक्ति है। हमेशा मुझे याद करो, हमेशा मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, यही भक्ति है। भक्ति यानी डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा। कई बार हम लोग सोचते हैं भक्ति 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 भक्ति, डिवोटी डिवोटी। आखिर है क्या भक्ति भैया? व्हाट इज भक्ति? भक्ति किसे कहते हैं? यही है भक्ति, हमेशा भगवान का चिंतन करना। इसीलिए क्या करते हैं, कोई भी आप देखेंगे चीजों को भगवान से जोड़ते किस लिए कि हमेशा भगवान का चिंतन रहे। ऐसा नहीं बैठ गए, हाँ मैं तो भगवान का चिंतन कर रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब। नहीं, भोजन बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना लीजिए, आ गया भगवान का चिंतन अपने आप। अपने आप आया कि नहीं आया? गाने की इच्छा है, भगवान के कीर्तन गा लो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की इच्छा है, मृदंग बजा लो, करताल बजा लो। नाचने की इच्छा है, भगवान के कीर्तन पे नाच लो। हर चीज में आप भगवान को जोड़ेंगे तो मन मना भव मद भक्तो हो जाए। हमेशा भगवान को याद कर सकते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। प्रैक्टिकल मतलब नॉर्मल डे टू डे जीवन जीते जीते प्रैक्टिकली कर सकते हैं। कोई कहेगा प्रभु जी मैं तो नौकरी पे जाता हूँ, मैं क्या करूं? अरे आप ये सोचिए कि आपकी सैलरी से आप कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना? हो सकता है आपके मन में आ जाए मंदिर का निर्माण होना है, मुझे तो 50 लाख रुपए डोनेट करने हैं, इस बार अच्छा काम करता हूँ, बोनस मिलेगा, उसको डोनेट कर दूंगा। हो सकता है ना? या मेरे परिवार को बहुत दिन हो गया मैं वृंदावन लेके नहीं गया, मैं वृंदावन लेके जाऊंगा, चलो अच्छे से काम करता हूँ, प्रमोशन मिलेगा, पैसे बढ़ेंगे, मैं वृंदावन अपने परिवार को लेके जा सकता। हर चीज में आप भगवान को जोड़ सकते, यही भक्ति है जो प्रभु जी ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय भगवान को याद करें। तो ये बैठ के सब कुछ छोड़ के नहीं कर सकते, कर्म करते करते हम भगवान को याद कर सकते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं युद्ध करते करते मुझे याद करो। ठीक है, तो हर चीज से आप भगवान को जोड़ना सीखिए, भगवान को अपने जीवन के केंद्र में लेके आइए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। मनोरमा माता जी पर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जब भक्ति की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति वस्तु में बोध हो जाता है तब तामस तथा रजस के गुण से वह मुक्त हो जाता है। आत्मन शब्द ब्रह्मत्व की योग्यता के उस स्तर की ओर इंगित करता है जिस स्तर पर व्यक्ति को उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध वैदिक साहित्य के अध्ययन की अनुमति प्राप्त होती है। उपनिषदें विभिन्न प्रकार के परमेश्वर के दिव्य गुणों का वर्णन करती है। परम सत्य परमेश्वर को निर्गुण कहा जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसमें कोई गुण नहीं होता। यह कहने का अर्थ केवल यही है कि उसमें वे गुण हैं जो बुद्धि जीवों के लिए अचिंत्य हैं। सत्य, रस तथा तम के भौतिक गुणों के विपरीत परम सत्य के दिव्य ज्ञान को समझना ही उपनिषदों के अध्ययन का प्रयोजन वैदिक बोध का यही मार्ग है। शंकादिक के 4 कुमार जैसे महर्षियों ने वैदिक ज्ञान से इन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण किया और सैने सैने वह निरंकार बोध से परमेश्वर के साकार रूप को उपासना के स्तर तक पहुंच गए। अतएव हमें महाजनों का अनुसरण करने का परामर्श दिया जाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी भी महापुरुष में से एक हैं तथा महाराज परीक्षित के प्रश्न का उनका उत्तर प्रामाणिक है।
जो ऐसे पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, वह निश्चय ही मोक्ष के मार्ग पर अत्यंत सरलता पूर्वक चलता है और अंततः अपने घर भगवान के धाम वापस लौट जाता है। इस मानव जीवन के लिए पूर्णतया प्राप्त करने का यही मार्ग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है। परम सत्य परमेश्वर को निर्गुण कहा जाता है। तो निर्गुण शब्द हमें ध्यान से समझना है। कई बार लोग सोचते हैं निर्गुण यानी कोई गुण नहीं है, यानी भगवान निराकार है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, भगवान तो ज्योति है। निर्गुण का अर्थ ये नहीं होता है। निर्गुण का मतलब गुणातीत, यानी तीन जो गुण है उसके परे है भगवान। इसका अर्थ ये होता है भगवान रहते हैं, ठीक है, और भगवान साकार रूप में है। भगवान भगवत गीता में कहते भी हैं, ब्रह्म ज्योति मुझसे है, मैं ब्रह्म ज्योति से नहीं हूँ। तो इस बात को हमें समझना है। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा ललिता माता जी पढ़े। हरे कृष्णा ललिता माता जी, सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा हेमलता माता जी। प्रभु जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हाँ, हो गया दीदी, हो गया माता जी। पढ़े पढ़े। जब भक्ति की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को तमोगुण में यहाँ बोध हो जाता है, यहाँ से माता जी, माता जी यहाँ से श्री फिर सुखदेव माता जी आपका नेटवर्क इशू है। नेटवर्क माता जी की आवाज नहीं। प्रभु हेमलता माता जी आपका नेटवर्क इशू है। माता जी आगे नेक्स्ट कर लीजिए किसी और। नेहा सिंह माता जी पढ़ लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से आगे कहा, प्रिय राजन, मैं इस संबंध में एक उत्तम कथा सुनाता हूँ। यह कथा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध भगवान श्री नारायण से है। यह कथा नारायण ऋषि तथा देवर्षि नारद के मध्य एक वार्तालाप है। हिमालय पर्वतमालाओं में स्थित बदरिकाश्रम में आज भी नारायण ऋषि निवास करते हैं तथा उन्हें नारायण के अवतार के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक बार जब देवताओं में सन्यासी तथा महान भक्त देवर्षि नारद भिन्न भिन्न लोकों की यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें बदरिकाश्रम में नारायण ऋषि से स्वयं भेंट करने तथा उन्हें प्रणाम करने की इच्छा हुई। श्री भगवान के अवतार ये महर्षि नारायण सृष्टि के प्रारंभ से ही कठोर तप तथा व्रत कर रहे थे। इनके इस प्रकार तपस्या करने के उद्देश्य भारतवर्ष के निवासियों को श्री भगवान के धाम लौटने तथा सर्वोच्च पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करने की शिक्षा देना था। उनका व्रत तथा तप मानव के लिए आदर्श आचरण है। आगे भी पढ़े। कोई और पढ़ेगा, आगे पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पुष्पा माता जी पढ़ लें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हाँ, यस माता जी। बद्रिकाश्रम बद्रिकाश्रम हिमालय की पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में स्थित है तथा यह स्थल सदैव ही हिमाच्छादित रहता है। ग्रीष्म ऋतु में अभी भी धार्मिक प्रवृत्ति के भारतीय वहां की यात्रा करते हैं, क्योंकि इस ऋतु में हिमपात अधिक प्रबल नहीं होता है। एक बार भगवान के अवतार नारायण ऋषि
अनेक भक्तों के माध्यम कल्पग्राम नामक ग्राम में बैठे हुए थे। उनके समीप बैठे हुए ऋषिगण साधारण ऋषि नहीं थे। उसी समय देवर्षि नारद भी वहां प्रकट हुए। नारायण ऋषि को प्रणाम करने के उपरांत नारद जी ने नारायण ऋषि से वही प्रश्न किया जो राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था। तब नारायण ऋषि ने भी अपने पूर्वगामियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए उत्तर दिया। उन्होंने एक कथा सुनाई कि किस प्रकार जनलोक नामक लोक में इसी प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ था। जनलोक स्वर्गलोक के ग्रहों जैसे चंद्र, शुक्र, प्रभु जी आगे कर दें स्लाइड। आदि से ऊपर है। इस लोक में महर्षि तथा संतजन निवास करते हैं तथा वे ही ब्रह्म तथा उनके वास्तविक स्वरूप को समझने संबंधी इसी बिंदु पर विचार विमर्श कर रहे थे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो इसमें जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये जानना है कि जब नारायण ऋषि से भी प्रश्न किया देवर्षि नारद मुनि ने, तो उन्होंने क्या किया? पूर्वगामियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए उत्तर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। गुरु शिष्य परंपरा, आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण। मैं ये सोचता हूँ, मेरा विचार ये है, मेरा कहना ये है, माई ओपिनियन, माई 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 कुछ भी नहीं है, सब 0/0। वास्तव में हमें जो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से मिलता है वही प्रमाणिक ज्ञान। और एक प्रामाणिक गुरु यही करता है कि वो हमेशा पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करे। और जब वो ऐसा करता है तभी वो प्रामाणिक गुरु भी कहलाता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, पोस्टमैन का कर्तव्य है चिट्ठी को एक जगह से दूसरे जगह ज्यों का त्यों पहुंचाना, मनी ऑर्डर को ज्यों का त्यों पहुंचाना। बीच में कुछ पढ़ लेना, कुछ पैसे निकाल लेना उसका कार्य नहीं। और वो अपना कार्य तभी सबसे अच्छे तरीके से कर रहा है जब वो ज्यों का त्यों चीजों को पहुंचा रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का नाम रखा है एज इट इज, यथारूप, जैसा था वैसा। अपने मन से मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। तो आध्यात्मिक ज्ञान में जो काबिलियत दर्शाई जाती है वो है गुरु शिष्य परंपरा के चरण चिन्हों का अनुसरण करना। तो माई ओपिनियन, माई व्यूज का यहाँ पे कोई भी जगह नहीं। ठीक है, इस पॉइंट को हमें याद रखना है। जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा पुष्पा मोहरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। महर्षि नारद जी के ने कथन प्रारंभ किया। प्रिय नारद, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा बताऊंगा जो दीर्घ काल पूर्व घटित हुई थी। स्वर्गलोक के निवासियों की एक विशाल सभा थी जिसमें लगभग सभी महत्वपूर्ण ब्रह्मचारियों जैसे सनत, सनंदन, सनक तथा सनातन चारों कुमारों ने भाग लिया था। उन्होंने परम सत्य ब्रह्म को समझने की विषय वस्तु पर विचार विमर्श किया। तुम उस सभा में उपस्थित नहीं थे क्योंकि तुम श्वेत द्वीप पर निवास करने वाले मेरे अंश अनिरुद्ध के दर्शनार्थ गए हुए थे। इस सभा में समस्त महर्षियों तथा ब्रह्मचारियों ने उस बिंदु पर विशद विचार विमर्श किया जिसके विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया है। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा कम दिख रहा है उसमें स्क्रीन में। यह विचार विमर्श अत्यंत रोचक था। यह विचार विमर्श इतना सुंदर था कि वेद भी इसमें उठाए हुए गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ थे।
नारायण जी। ऋषि ने नारद जी। जी माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को कल स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है कि वास्तव में किस बिंदु पे चर्चा शुरू हुई और ऐसे कौन से बिंदु थे जिसके प्रश्न का उत्तर देने में वेद भी असमर्थ थे, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे इसको, हम कल शुरू करेंगे। माता जी पेज नंबर नोट कर लीजिए, 923 हम शुरू करेंगे। ओके, प्रभु जी 923। 923 है ना पीडीएफ। ठीक है, ओके। 923 9 9। हाँ, ओके, लास्ट पैराग्राफ। ओके, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। कोई किसी को पॉइंट ऐड करना है, कुछ छूट गया हो तो आप कर सकते हैं। रक्षा माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं वो पढ़ने के लिए हैंड रखी थी। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कल तो हमारी छुट्टी है, हम परसों परसों करेंगे। जी Thursday जी को हमारी क्लास होगी। कल्पना माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी जो अपनी मंगल आरती होती है उसकी समझ लीजिए पीडीएफ टाइप का पूरा करते हुए लिखित तो मिल गया प्रभु जी। माता जी और आवाज हम बहुत धीरे आ रही है, आवाज आपकी धीरे आ रही है। मैंने कहा जो अपनी मॉर्निंग में मंगल आरती होती प्रभु जी, जी तो उसका वीडियो टाइप का नहीं मिल सकता जिससे मैं भी उसको सीख सकूं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कैसे आप लोग प्रभुपाद जी की आरती करते, फिर तुलसी माता की आरती होती है, किस हाँ हाँ प्रकार से करते, ये सब सीखना है प्रभु जी मुझे। हाँ ठीक है, तो आपको YouTube के हम कुछ वीडियोस डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। जो हमारे एडमिन है माता जी हैं, आप शंपिता माता जी। जी जी शंपिता माता जी आप डाल दीजिए व्हाट्सएप में। माता जी नहीं है क्या? हाँ माता जी नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, हम डाल देंगे व्हाट्सएप पे। इतना अच्छा लगता प्रभु जी, सुबह से मंगल आरती देखती हूँ जी कि हाँ प्रभु जी, इच्छा होती है कि मैं भी चली जाऊं और उधर जुड़ू मंगल आरती में। आइए आइए माता जी आइए। हाँ, थैंक यू जी माता। प्रभु जी। आशा माता जी आप बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी वो पहले ना इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे विचार हिंदी में आते थे, अब वो इंग्लिश में आते हैं। वो इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती, तो अब पढ़ नहीं पाती ज्यादा, तो अगर वो हिंदी पोस्टर में ना, आ सवेरे जाए। सवेरे 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 जो पोस्टर आते हैं। हाँ, वो हिंदी में आ जाए तो अच्छा है। जी, मैं पोस्टर टीम को बोलता हूँ, पहले वो बनाते थे, अभी हिंदी में नहीं बना रहे। एक्चुअली इसका हिंदी का अनुवाद जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, और वो अपने मन से अनुवाद नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो खाली इंग्लिश में दे रहे हैं। क्योंकि जिस चीज का अनुवाद हुआ नहीं है उसको अगर आप अपने मन से करेंगे या गूगल पे करेंगे ना तो गलत हो जाता है। बाकी पहले के अनुवाद हो रखे हैं, इसका अनुवाद हो नहीं रखा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, हम चलेंगे फिर आज। धन्यवाद आप सभी का बने रहने का। नामिका माता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। एक हम लोग अपने ग्रुप में ना एक क्वेश्चन पे अटक रहे थे, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? जी जी ये बोलिए। ये अध्याय 7 से है और श्लोका नंबर 5 है, जिसमें जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो जैसे अपरा में जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, तो हम लोगों ने हर चीज का जैसे पृथ्वी जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार इन सब का दो दो ऐसे मीनिंग निकाला था कि हाँ क्या हो सकता है विदोहन का। लेकिन अग्नि का हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं कि उसका विदोहन हम कैसे कर रहे हैं। 2 पॉइंट तो कर तो रहे माता जी। अग्नि, अग्नि के बिना हमारा जीवन पॉसिबल है क्या? अग्नि से आप गैस जला रहे हैं, अग्नि से एरोप्लेन चल रही है, अग्नि से रॉकेट चल रहे हैं, अग्नि से सैटेलाइट चल रही है। सब कुछ तो अग्नि से ही हो रहा है। ईंधन यानी अग्नि, जी जी है ना। जी तो जी ये विद्वान ही तो कर रहे हैं हम, और कर क्या रहे हैं? डीजल जला रहे हैं, दुनिया भर का कोयला जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, नाइट्रोजन से अभी, है ना। जितना भी ईंधन का कार्य है सारे अग्नि का ही तो कार्य है। ट्रेनें चल रही हैं, और गाड़ियां चल प्रभु रही जी, हैं। जी इसमें सूर्य का कुछ ऐसा नहीं आएगा ना कि
सूर्य भी अग्नि का रूप है, या जो भी हो, ऐसा उसका नहीं। भी कर रहे हैं, सोलर पैनल्स लगा के उसका भी दोहन कर रहे हैं ना, बिजली पैदा कर रहे हैं उससे, है ना। जी जी तो और जी कई जगह क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी को कॉन्सेंट्रेट करके आग भी जला लेते हैं। छोटे बच्चे नहीं करते हैं, वो हाथ में कुछ लेके फिर उस कागज में आग लगाते हैं। तो वो इंडस्ट्रियल स्केल में भी हाँ, वैसा मोटा होता है। वाला ग्लास, हाँ, हाँ, मोटा वाला लेंस ग्लास से लेकर। लेंस से तो हाँ कॉन्सेंट्रेट विद्वान करके। भी हाँ, कर रहे हैं। सारी हाँ चीजें विद्वान की हैं। जी ठीक है जी जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद। हम चलते हैं, मिलेंगे परसों। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को हरे नमः। कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।